तो मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। जिस भी स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा है कृपया करके वो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, तभी आपको पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो दोस्तों आपको वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप कैसे करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को? सबसे पहले लेट करोगे कि भाई प्रेजेंट एज क्या है, किसकी? रोहन की प्रेजेंट एज क्या है और उनकी मदर्स की प्रेजेंट एज क्या है, तभी हम बता पाएंगे, है ना। तो हम लेट क्या करेंगे? देखो, लेट रोहन प्रेजेंट एज क्या लेट कर ली? x years, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है, इसीलिए हमने लेट करी है। नेक्स्ट क्या है? रोहन्स मदर प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू, अब देखो इसने यहाँ पे क्या बोला है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। तो इसका मतलब अगर रोहन की एज कितनी है, x ईयर है, तो इसका मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा, 26 को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो उससे मोर देन हो जाएगा, है ना। तो x प्लस 26, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला है the product of their ages in years 3 years from now will be 360। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जो उनकी प्रेजेंट एज है ना, उसमें क्या करोगे, 3 को ऐड करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि भाई 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी, और 3 साल के बाद उन दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना दे रखा, 360। ठीक है, तो क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि भाई x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3 ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद क्या होगी, जो अभी की एज उसकी x है, मम्मी की एज क्या है उनकी, x प्लस 26, तो आने वाले 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 26 प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 3, और इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे लिख लो x प्लस 29 और यहाँ पे x प्लस 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। x की मल्टीप्लाई x में करोगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो 3 की, ये हो जाएगा 3x प्लस 9 3 जा 27, 2 कैरी कर गया, 3 2 जा 6 और 6 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8, तो 87 आ गया आपके पास, और ये है आपके पास 360। अब जो यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो या फिर क्या कर सकते हो आप, इसको उधर लेके जा सकते हैं। ठीक, तो हम पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखो ये 29 है, 3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस प्लस है, तो 9 3 12, तो ये हो जाएगा 32x। ठीक, अब यहाँ से इसको इधर लेके आओ, तो लिखो प्लस 87 और माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 10 में से 7 गया 3, और यहाँ कितना बचा 5, तो 15 में से 8 7, ये हो गया 270, और साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 0। ठीक,
अब क्या करोगे, ये जो 273 है इसके ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाए 273, और उन दोनों फैक्टर को, जब उन दोनों फैक्टर में से एक को माइनस कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, यानी कि उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 32। तो ऐसे दो फैक्टर क्या होने वाले हैं, तो देखो 273 है तो 273 के आप फैक्टर निकाल सकते हो अलग से, ठीक। या फिर आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हो कैसे कि भाई देखो लास्ट में 3 है ना, तो 3 कैसे आ सकता है कि अगर यहाँ पे 32 बचे तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 39 इंटू 7, क्योंकि देखो 9 7 जा कितना होता है 63, तो लास्ट में 3 आता है। और ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि 39 में से अगर मैं 7 को माइनस करता हूं तो मेरे पास 32 आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, चेक कर लूंगा इसको, 7 3 जा ये हो गया और 7 3 जा 21 प्लस 6, हाँ ठीक है, यही इसके फैक्टर होंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 39x और माइनस का 7x, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दो, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस का 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लीजिए तो यहां बचेगा x प्लस 39 और यहां से 7 को कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा x माइनस, और ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 39 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो x प्लस 39 तो पूरे में से कॉमन आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस 39 कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 39 और यहाँ से कितनी आएगी 7। तो आपको पता है कि एज कभी भी माइनस में नहीं होती है, एज कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो एज कौन सी होगी x इज इक्वल टू 7, यानी कि x इज इक्वल टू 7 किसकी एज आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 7। x हमने किसको लेट किया था, रोहन की प्रेजेंट एज को, इसका मतलब रोहन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 7 इयर्स, ठीक। और अब क्या करोगे, रोहन के मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, उसमें 7 को ऐड कर देना तो आपके पास दोनों की प्रेजेंट एज आ जाएगी, ठीक। बट हमसे पूछी सिर्फ क्या गई, रोहन प्रेजेंट एज, यानी कि सिर्फ रोहन की प्रेजेंट एज बतानी थी। तो आप यहाँ पे लिख दोगे रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 7 years, ठीक। दोस्तों अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या पूछा गया, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये चीज आप चैप्टर नंबर 2 में भी सीख चुके हैं, बट एक बार फिर से सीख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड में हमेशा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये c की वैल्यू दी रहती है और ये a, इन दोनों को क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मल्टीप्लाई करके फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस, तो हम क्या करेंगे उनके फैक्टर करके देखेंगे कि ऐड करके कितना आना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 2 3 जा 6। तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस, अब देखो 2 3 जा 6 होता है और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो 2 प्लस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 5। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको बहुत इजीली मिल गया 3x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, 2x स्क्वायर इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिएगा तो जो अंदर का साइन प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन आ रहा है कुछ, यस क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख लो बाहर, तो अंदर क्या हो जाएगा 2x, अगर बाहर माइनस लिख ले तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा और इज इक्वल टू 0।
अब क्या करोगे, देखो 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री कॉमन ले लो, 2x माइनस थ्री कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस वन, x माइनस वन, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के। अब यहां से x की दो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, पहले क्या करो, x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1, ठीक है। दूसरा है 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, तो यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2, तो आपके पास जो रूट्स है और दो रूट आ गए आपके पास, एक की वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, दूसरा है 3/2, इसको आप अल्फा बीटा भी बोलते थे, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 में जीरोस फाइंड करते थे, ठीक। तो ये वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले वही कि भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, तो 3 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 3 इंटू 2 किया 6, और यहां पे क्या लिखा हुआ कि भाई ये प्लस का साइन है, तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि भाई ऐड करके कितना आना चाहिए, 2 रूट 6, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 6। तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर आप ऐसे लिख सकते हो, रूट 6 इंटू रूट 6, तो देखो रूट 6 इंटू रूट 6 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 6, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 6, ठीक है। तो यानी कि हमको फैक्टर मिल चुके हैं। फैक्टर क्या है हमारे पास, हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे रूट 6 x प्लस रूट 6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x, ये भी माइनस हो जाएगा, रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करोगे, तो क्या करना है, पहले देखना है इसको, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो अगर आपने यहाँ से x कॉमन ले लिया, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 3x माइनस रूट 6, बट आपके पास कॉमन तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा कि भाई जो ये 3 है ना, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 3, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अभी जो रूट 6 लिखा हुआ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 3, बात तो वही है बट मैंने इसको ब्रेक कर दिया, माइनस अभी जो रूट 6x है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 3 और x, प्लस ये जो 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, कॉमन ले लो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, x है, तो इसका मतलब रूट 3x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, रूट 3x माइनस, यहाँ पे हमने रूट 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा रूट 2, राइट। अब यहाँ पे माइनस, तो रूट 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो रूट 2 कॉमन आ जाएगा। अब जैसे मैं ब्रैकेट लगाया यानी कि माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करोगे, देखो रूट 3x रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2 दोनों में दिख रहा है, कॉमन ले लीजिएगा, तो रूट 3x माइनस रूट 2, और यहाँ पे रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। x की वैल्यू फाइंड करो, कैसे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2, एक ही बारी में कर दो, रूट 2 अपॉन में 3, एक वैल्यू आ गई, दूसरी भी सेम ही आ रही है, x की दोनों वैल्यू सेम आ रही है, देखो यहाँ पे भी रूट 2 अपॉन 3, तो यानी कि आपके पास जो इक्वेशन के रूट्स थे वो क्या आ गए, अंडर रूट 2/3 अंडर रूट 2/3, ठीक है। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स, क्या बोला मैंने, नेचर ऑफ रूट्स। अब इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0,
ठीक, इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हमको लगाना हो तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, यहाँ पे जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो वैल्यू है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से, और d का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस होती है। कैसे, फर्स्ट कंडीशन आप देख लीजिएगा, फर्स्ट कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, तो आपके पास क्या आएंगे, 2 रियल रूट्स। ठीक, नेक्स्ट है अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, ठीक, तो हमारे पास क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट्स। इसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक, इमेजिनरी यानी कि कैसे, अगर आपके पास रूट के अंदर -1 ऐसा कुछ -2 कुछ भी इस टाइप से आ जाए तो उसको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ये आप 11th क्लास में सीखते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सब चीजें, अगर ऐसी कंडीशन आ गई आपके पास तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। राइट, नेक्स्ट कंडीशन आपके पास बनती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, 2 इक्वल रूट्स। अगर आपके पास कंडीशन क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक, यानी कि क्या हो गया, 2 इक्वल रूट्स। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बना के देगा, वो बोलेगा कि आपके पास कुछ एक इक्वेशन दे दी, उसमें एक अननोन दे देगा, ठीक, और आपको बोलेगा कि यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स है, इस k की वैल्यू फाइंड करो, है ना। तो आपने ध्यान रखना कि अगर रूट्स इक्वल है, इसका मतलब जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के, तभी आप उस अननोन को फाइंड कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। अब ये a b c कहाँ से आया, वो आपको पता है, यहाँ से आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो यहाँ पे a कितना है 2, b कितना है 3 और c कितना है 4। राइट, तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का आता है। देखो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके 2 इक्वल रूट्स है, आप इसको देख सकते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। राइट, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और ये आपसे बोल रहा है कि इसके क्या है, 2 इक्वल रूट्स है। अब इक्वल रूट्स के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर इक्वल रूट्स है तो इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इस इक्वेशन से आप पहले ये सारी चीजें निकाल लीजिएगा। तो a की वैल्यू कितनी होगी 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3, इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिएगा। तो v की जगह क्या आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2, c की जगह 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी प्लस माइनस 24। अब प्लस माइनस 24 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं 4 into 6 लिख सकता हूं, क्योंकि 6 4 जा कितना होता है, 6 चौक 24, इनकी 6 4 जा 24 होता है। अब ये जो 2 है ये किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, √6। तो ये प्लस माइनस आपके पास k की वैल्यू 2 वैल्यूज आ गई आपके पास, क्या क्या, एक प्लस का 2√6, एक आपके पास आ गई माइनस का 2√6। तो देखो इसको लिख देता हूं मैं, k इज इक्वल टू, एक हो गया आपके पास 2√6 और दूसरी वैल्यू होगी 2 माइनस का और यहाँ पे 6। तो ये आपके क्या आ गई, 2 k की वैल्यूज आ गई है। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, सारे जो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।